सरस मेला जो है वो लगना शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? शिमला का व्यापारी वर्ग हमेशा ही इन मेलों का विरोध करता रहा है। अभी पिछले काफ़ी समय से शिमला के व्यापार में बहुत मंदी चल रही है। मंदी को देखते हुए एक तो व्यापारी मंदी से मर रहा है। सारा शहर शिमला का व्यापारी सारा साल इसी उम्मीद पे जीता है कि एक दिसंबर महीने में टूरिस्ट सीजन होता है और एक गर्मियों में। लेकिन जब भी गर्मियों का मौसम आए तब भी ये मेले लग जाते हैं, सर्दियों का मौसम आए तब भी ये मेले लग जाते हैं, और जब बरसात होती है तब कोई नहीं आता। उस टाइम यहाँ पे मंदी होती है, इसलिए कोई नहीं आता। व्यापारी वर्ग इसकी निंदा करता है। जिससे जो ये विंटर कार्निवल आयोजित होते हैं या अभी हाल ही में हमने देखा कि समर फेस्टिवल भी था, और इनमें बाहर से भी व्यापारी आते हैं। शिमला को छोड़कर बाहर से भी व्यापारी आते हैं। स्वयं सहायता समूह को अगर अलग रखे, उसके अलावा भी लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं। और पीछे हमने देखा कि लक्कड़ बाजार के व्यापारियों ने भी इसका विरोध किया था। आप कैसे देखते हैं सर ये? हम तो हमेशा से ही विरोध करते रहे हैं। शिमला व्यापार मंडल हमेशा से इस तरह की एग्जीबिशन का विरोध करते हैं। हालांकि जो ये महिलाओं के लिए स्वयं संस्था का जो ये है, उसका जो हिमाचली संस्कृति से जुड़े कोई भी चीज हो, उसका शिमला व्यापारी वर्ग कभी भी विरोध नहीं करता। व्यापारी वर्ग विरोध ये करता है जो लुधियाना या दिल्ली या आसपास चंडीगढ़ से बाहर के लोगों को लाके स्टॉल दिए जाते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे हमारे को बहुत नुकसान होता है। मंदी के समय में, आज मंदी का दौर चल रहा है, पिछले समय से हमारे को बहुत भारी नुकसान है। हम लोगों को दुकानदार जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है। उन लोगों का रोजगार, उन लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं, हमारे को उसके पैसे भी पूरे करने मुश्किल हो गया, इतनी मंदी चल रही है। सर क्या मानते हैं आप, जिस तरह से स्टॉल्स लगते हैं और बाहर के लोगों को स्टॉल दी जाती है, क्या आप मानते हैं कि इसमें जो है यहाँ के दुकानदारों के लिए भी कोटा निर्धारित होना चाहिए स्टॉल्स के लिए? नहीं, कोटा निर्धारित नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉल लगाने ही हैं तो शिमला के लोकल व्यापारी को ही देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी पाल सके। कोटे के बात नहीं है इसमें। तो आपने इससे पूर्व भी जो शिमला के महापौर है, मेयर है, उनसे भी आपने इस संदर्भ में कोई वार्ता करी है कि यहाँ? बिल्कुल किया जी। समय समय पे कमिश्नर साहब से मिले हैं, मेयर साहब से मिले हैं, विधायक जी से मिले हैं, यूडी मिनिस्टर जी से मिले हैं, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि ऐसे मेले नहीं लगेंगे और बाहर के लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। अब अभी भी ये मेले आयोजित हो रहे हैं, अब कार्निवल शुरू होने वाला है जिसमें भारतीय व्यापारी भी आएंगे। अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? नहीं, हम इसका विरोध करेंगे जी। अभी जो ये 1 से 10 तक लग रहा है, अगर ये स्वयं संस्था का जो होगा, उसमें महिलाओं के लिए, जो हमारे हिमाचल की या शिमला की महिलाएं हैं उनको लिए, तो हम उनका विरोध नहीं करते। अगर ये बाहर के लोगों को बुला के उनको स्टॉल्स आवंटित करेंगे तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमने पहले भी हमारा बाजार बंद किए थे, तो इन्होंने उस समय हमें आश्वासन दिया था कि बाहर के किसी भी व्यापारी को यहाँ पे स्टॉल अलाउड नहीं किए जाएंगे। जी, तो अगर ये स्टॉल द्वारा दी जाती है, जैसे कि आपने कहा भी है कि हम इसको लेकर विरोध करेंगे, तो क्या वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा इस बार भी, जैसा पिछली बार आप लोगों ने किया था? नहीं, अभी इसके बारे में बोलना जरा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी माननीय विधायक जी से मैंने बात की थी कल, तो उन्होंने कहा, तो वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, उन्होंने कहा था मैं मंडे को आ जाऊंगा। तो जैसे ही मंडे को आएंगे उनसे बातचीत करेंगे, और मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी विक्रमादित्य जी, उनसे भी बात करेंगे कि आपने आश्वासन दिया था और ये दोबारा से होने लगा। तो उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद अगर ये बाहर के लोगों को लेके आएंगे तो बिल्कुल पुरजोर विरोध किया जाएगा। शिमला व्यापार मंडल अगर मुख्यमंत्री से कुछ अपील करना चाहे तो क्या अपील रहेगी? बिल्कुल जी, मैं बतौर प्रधान हाथ जोड़ के सीएम साहब से विनती करता हूं कि शिमला के व्यापारियों को बचाया जाए
ऐसा जो ये एग्जीबिशन लगती है इनको ना लगाया जाए। इससे एक दिन का सिर्फ कारपोरेशन को वो स्टॉल का अमाउंट जो है वो किराए के रूप में देते हैं, सिर्फ उसी का फायदा होता है। बाकी ये लोग शिमला का हमारा जो पैसे हैं उसको लेके बाहर के शहरों में चले जाते हैं। इससे हिमाचली को या हिमाचल या शिमला को किसी तरह का कोई भी लाभ नहीं होता और हमारे को टैक्स का भी जो रेवेन्यू नहीं आता, सरकार का भी इसमें लॉस होता है। हमारा उनसे विनती रहेगी कि ऐसा जो बाहर के लोगों को एग्जीबिशन टाइप ये स्टॉल आवंटित किए जाते हैं ये ना किए जाए।